अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुहेल अजीमाबादी के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सुहेल अजीमाबादी के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उन सब क्वेश्चन को दोस्तों इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। आज का जो वीडियो है वो है सुहेल अजीमाबादी के बारे में और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ? तो ऑप्शन है अलिफ 19वीं सदी, बा 16वीं सदी, जीम 20वीं सदी, दाल इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी से हुआ। कब से दोस्तों? 20वीं सदी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जीम 20वीं सदी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है सूज़े वतन, बा नसीर और खदीजा, जीम भाभी जान, दाल इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उर्दू का जो पहला मुख्तसर अफसाना है उसका नाम है नसीर और खदीजा। क्या दोस्तों? नसीर और खदीजा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा? यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा? ऑप्शन आपके सामने अलिफ 1902 में, बा 1903 में, जीम 1918 में, दाल 1920 में। तो दोस्तों, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना 1903 में छपा। कब छपा दोस्तों? 1903 में। तो बा आपका सही आंसर होगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है अलिफ 1936 में, बा 1930 में, जीम 1935 में, दाल 1941 में। तो दोस्तों, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज 1936 में हुआ। कब? 1936 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है अलिफ सैयद मोहम्मद मोहसिन, बा इमामिया रजा, जीम सैयद मुजीबुर रहमान, दाल शबनम कमाली। तो दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या? सैयद मुजीबुर रहमान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन जीम सैयद मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या था? सुहेल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या था? टाइटल क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों अलिफ जाहिद, बा मोइन, जीम सुहेल, दाल नईम। तो दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी का तखल्लुस सुहेल था। क्या था? सुहेल था, है ना। और अपने तखल्लुस से ये दुनिया भर में फेमस है, सुहेल नाम से, और सुहेल इनका तखल्लुस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन है अलिफ 1911 में, बा 1915 में, जीम 1916 में, दाल 1918 में। तो दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई। कब हुई? 1911 में हुई। यानी ऑप्शन अलिफ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? सुहेल अजीमाबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? तो ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है अलिफ किसान खानदान से, बा जमींदार खानदान से, जीम गरीब खानदान से, दाल मजदूर खानदान से। तो कहने का मतलब यह है कि सुहेल अजीमाबादी
कि उसका जो खानदान था या उसका घराना कैसा था, तो दोस्तों उनका घराना जो था वो जमींदाराना खानदान से थे, है ना, वो जमींदाराना घराना से था और जमींदाराना खानदान से थे। तो इसका ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई, यानी उन्होंने अपने बचपन में तालीम कहाँ से हासिल करना शुरू किया? तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ घर पर, बा दादी के घर, जीम ननिहाल, दाल मदरसे में। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी ने अपनी इब्तिदाई तालीम वो कहां से शुरू की? तो वो ननिहाल से शुरू किया। कहां से? ननिहाल से। इसलिए कि उसकी अम्मी, जब सुहेल अजीमाबादी 1 साल का बच्चा था तो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो उनकी अम्मी के इंतकाल के बाद सुहेल अजीमाबादी की परवरिश उनके ननिहाल में ही हुई। तो उनकी इब्तिदाई तालीम भी दोस्तों ननिहाल में हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी ननिहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन कहाँ है? सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन कहाँ है? ऑप्शन अलिफ दिल्ली, बा बनारस, जीम पटना, दाल लाहौर। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन पटना है। कहाँ है? पटना जिला में है, पटना में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी के गांव का नाम क्या था? सुहेल अजीमाबादी के गांव का नाम क्या था? अलिफ पोकी, बा सादिकपुर, जीम शाहपुर भदोल, दाल इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी का जो गांव का नाम था दोस्तों वो था शाहपुर भदोल। क्या? शाहपुर भदोल। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जीम शाहपुर भदोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी कौन सी नौकरी करते थे? सुहेल अजीमाबादी कौन सी नौकरी करते थे? वो क्या जॉब करते थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ उस्ताद थे, वो टीचर थे, बा रिपोर्टर, जीम ऑल इंडिया रेडियो, दाल मतबई कारकुनन। तो कहने का मतलब यह है कि सुहेल अजीमाबादी कौन सी नौकरी करते थे? तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी ऑल इंडिया रेडियो पर नौकरी करते थे। किस पर? ऑल इंडिया रेडियो पर नौकरी करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जीम इसका सही आंसर होगा, ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई? सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई, यानी सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ 1980 में, बा 1970 में, जीम 1960 में, दाल 1985 में। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी की जो वफात हुई है वो 1980 में हुई है। कब हुई है? 1980 में हुई है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलिफ 1980। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? सुहेल अजीमाबादी के अफसानों की तादाद कितनी है, यानी उनकी जो अफसाना है वो उनकी तादाद कितनी है, उन्होंने कितने अफसाने लिखे हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ 130, बा 125, जीम 120, दाल 135। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी ने तकरीबन 125 अफसाना लिखा। कितना? 125 अफसाना लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी कौन सा अखबार निकालते थे? सुहेल अजीमाबादी कौन सा अखबार निकालते थे? तो ऑप्शन है, अलिफ अल हिलाल, बा अल बलाग, जीम साथी, दाल कौम। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी साथी नाम का अखबार निकालते थे। कौन सा? साथी नाम का अखबार निकालते थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जीम साथी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुहेल अजीमाबादी के नॉवेल का नाम क्या है? सुहेल अजीमाबादी के नॉवेल का नाम क्या है? तो ऑप्शन है, अलिफ आदमी के रूप, बा अलाव, जीम चार चेहरे, दाल बेजड़ के पौधे। तो दोस्तों सुहेल अजीमाबादी के जो नॉवेल का नाम है दोस्तों वो है बेजड़ के पौधे। क्या? बेजड़ के पौधे। तो दाल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अलिफ
आदमी के रूप अलाव चार चेहरे, ये जो है दोस्तों, ये सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है। ये अफसानवी मजमुआ है, ये नॉवेल नहीं है। इसका राइटर भी सुहेल अजीमाबादी ही है। आदमी के चाहे वो आदमी के रूप हो, चाहे अलाव हो, चाहे चार चेहरे हो, ये सब जो है सुहेल अजीमाबादी की लिखी हुई अफसाना है दोस्तों। क्या है? अफसाना है। और बेजड़ के पौधे जो है वो सुहेल अजीमाबादी का नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदमी के रूप अलाव चार चेहरे नसरी सिन्फ में से कौन सी सिन्फ है? कहने का मतलब यह है कि आदमी के रूप अलाव चार चेहरे नसरी सिन्फ में से कौन सी सिन्फ है, यानी नस्र का ये कौन सा सिन्फ है, कौन सा पार्ट है? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, अलिफ नॉवेल, बा मजमून, जीम अफसानवी मजमुआ, दाल ड्रामा। तो दोस्तों, आदमी के रूप अलाव और चार चेहरे ये सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है। क्या दोस्तों? अफसानवी मजमुआ है। तो इसका आंसर जीम होगा दोस्तों, अफसानवी मजमुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदमी के रूप अलाव चार चेहरे किनके अफसानवी मजमुए हैं? आदमी के रूप अलाव और चार चेहरे किनके अफसानवी मजमुए हैं? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अलिफ शबनम कमाली, बा निगार अजीमी, जीम इमाम रजा, दाल सुहेल अजीमाबादी। तो दोस्तों, ये जो आदमी के रूप है, अलाव है, चार चेहरे हैं, हमें पता है कि ये अफसानवी मजमुआ है और किनका है? तो ये सुहेल अजीमाबादी का। किनका? सुहेल अजीमाबादी का लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दाल सुहेल अजीमाबादी। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी किस सुहेल अजीमाबादी की किस अफसाने को आप अपनी किताब में पढ़ते हो? तो ऑप्शन है दोस्तों, अलिफ भाभी जान, बा आदमी के रूप, जीम आशियाना। तो दोस्तों, ये जो आदमी के रूप है ये सुहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है, लेकिन ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? तो वो है अलिफ भाभी जान। क्या दोस्तों? अलिफ भाभी जान। आपके सिलेबस में भाभी जान जो अफसाना है वो आपके सिलेबस में शामिल है, उसको आपको पढ़ना होता है। तो दोस्तों, ये था सुहेल अजीमाबादी के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों नदीम उर्दू वाला। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।